तो जैन दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 to 9। चैप्टर नंबर बेसिकली आपके पास 13 है, एक्सरसाइज 13 बेसिकली एक एक्सरसाइज आपके पास है ना, क्लास 9 मैथमेटिक्स RH अग्रवाल ICSE बोर्ड से कोर्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल चैप्टर का आपके पास नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए, बड़े आसान से क्वेश्चन है। कहता है PQR एक आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिसके दो साइड इक्वल होते हैं और जो थर्ड साइड होता है वो इक्वल नहीं होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, 3 साइड्स में से जरूरी नहीं कि ऊपर वाले दोनों साइड हो, कहीं के भी दो साइड के, वो भी दो साइड क्या हो सकते हैं इक्वल, और जो एक साइड रहेगा वो अनइक्वल रहेंगे, इसलिए वो डिफरेंट रहेंगे। कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल है PQ और वो इंस्क्राइब्ड है इन अ सर्कल। तो फटाफट सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। एक सर्कल बना लिया और इसमें मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल को इंस्क्राइब्ड कर देता हूँ लाइक दिस, जिसमें से आपके पास PQR की नेमिंग है तो PQR की नेमिंग कर देता हूँ। वेयर ऑल्सो वी आर सेट दैट PQ इज इक्वल टू PR है, PQ इज इक्वल टू PR है, इसीलिए मैंने कुछ इस टाइप से बनाया। ये और ये दोनों इक्वल लग रहे हैं, है ना, देखने से भी लग रहा है, और ये अनइक्वल है। नेक्स्ट कहता है PR, और ये तो दोनों का मिलाकर कितना, दोनों दे रखा है, मिलाकर नहीं, दोनों दे रखा है 25 सेंटीमीटर, राइट। एंड QR जो आपके पास, वो आपके पास कितना, 14 सेंटीमीटर। ये कितना आपके पास, 14 सेंटीमीटर, राइट। चलिए अब क्या करते हैं, कहते हैं कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में ही आपके पास मे बी डेसिमल में आए थोड़ा बहुत, इसीलिए नियरेस्ट का नाम दिया है, और हो भी सकता है ना भी आए। तो जनरली अपने को सेंटीमीटर में निकालना है क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास जो सेंटर है सर्कल का वो हो रहा होगा, राइट। तो अब अपना जो टारगेट रहेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमेशा यहाँ से क्या कीजिए, आप मीडियन ड्रॉ कर दीजिए इस टाइप से, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट रहेगा, इसको 90 डिग्री पे करना है आपको, और ये टोटल लेंथ रहेगा आपके पास, जैसे 14 है तो ये हो जाएगा आपके पास 7, है ना, और ये वाला कितना है आपके पास 25। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये वाला जो साइड है, ये वाला है ना, ये वाला छोटा सा ट्रायंगल लेकर आप क्या कर सकते हो, ये वाला साइड आप निकाल सकते हो, राइट। और वहाँ अगर आपने ये वाला साइड निकाल दिया फिर आपका काम बन जाएगा इजीली, और वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली सेंटर से जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा सेंटर से जाएगा, तो बाइसेक्टर तो अपने आप बन जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 and 2, आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, इसके नाम PQR, इसको नेमिंग हम कर देते हैं S। तो यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ PS परपेंडिकुलर टू QR। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। चलिए अब इसका एक बेनिफिट जरूर होगा, हम यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाला है ना, इन ट्रायंगल PQS, और इस PQS में हम बोल देंगे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बोले तो 25 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोले तो PS का स्क्वायर, और प्लस में बेस का स्क्वायर, मतलब देखिए ये टोटल कितना, मतलब 14 था। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये 7 और ये भी 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा आपके पास 7 का स्क्वायर। अब आपसे क्या बोला गया, PS निकाल दीजिए पहले, तो फिर देखते हैं। ये आ जाएगा 625 इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस का ये आ जाएगा 49, ये इधर आ जाएगा 625 माइनस का 49 इज इक्वल टू PS का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 576 और इज इक्वल टू PS का होल का स्क्वायर। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर में 576, ये आ जाएगा PS, और ये आ जाएगा आपके पास 24 सेंटीमीटर PS। क्या इतनी बात समझ में आती है आपको? डन है, ठीक है। तो आपने PS निकाल दिया 24, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना आपके पास 24 है। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे निकालने के लिए बोला गया था क्या, रेडियस। अब रेडियस निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बने। ये क्या आपके पास R है, रेडियस है, नो डाउट। अच्छा एक चीज़ आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो भी R ही है, रेडियस ही है। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, बट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या था आपके पास 24 सेंटीमीटर। तो अगर मैं उसमें से ये R हटा देता हूँ तो ये वाला पोर्शन पता चल जाएगा ना, ताकि मुझे ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसमें R के एक ही टर्म के वेरिएबल, एक ही वेरिएबल मिले, तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा पाइथागोरस से फिर से लगाकर। तो ये अगर R है और ये टोटल 24 है, तो ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइड बचने वाला वो क्या बचेगा, 24 माइनस R। बोलिए हाँ या नहीं? क्या करा मैंने, इस टोटल में से R को माइनस कर दिया तो ये चीज़ बच जाएगी। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर को O की नेमिंग तो ऑफकोर्स कर ही देता हूँ मैं, है ना। और अब आपको क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दीजिए। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा, OQS, ठीक है। इन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, OQS, ये छोटा वाला। अब इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 24 माइनस R का स्क्वायर, और प्लस में बेस का स्क्वायर, इट मीन्स 7 का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। अब कर दीजिए काम, ये आ जाएगा R का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे A माइनस B का होल स्क्वायर से खोल देंगे,
तो a का स्क्वायर मतलब 576 है ना, 24 का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab मतलब 48 टाइम्स r हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस का 49। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए ऑफ कोर्स, और ये माइनस का 48 आर है ना, इसको इधर ले आइए, इधर जीरो बचा है तो प्लस का 48 आर बच जाएगा, और इज इक्वल टू में इसको ऐड कर दीजिए 625 आ जाएगा, और आर की वैल्यू आ जाएगी 625 डिवाइडेड बाय में 48। 3 से कैंसिल आउट होंगे क्या, जस्ट लेट मी चेक, नहीं होंगे, ठीक है। तो किसी और से कैंसिल आउट करते हैं, तो एक बार मैं डिवाइड कर देता हूँ डेसिमल में, मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस हैं यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ 625 डिवाइडेड बाय में 48, यस 13.02 ऐसा कुछ आ रहा है, 13.02 करके और भी आगे आ जा रहा है। दैट्स वाई रीजन से इन्होंने बोला है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर में, तो इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर, इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा नियरेस्ट का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, अदरवाइज परफेक्ट आता तो फिर परफेक्ट यही आंसर हो जाता। तो इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया तो 13 सेंटीमीटर आ गया नियरेस्ट सेंटीमीटर में। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है, फील आया। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार इसको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिएगा बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन, अगेन 11 जो आई थिंक सेम ही है, बस पी क्यू आर की जगह ABC कर रखा है और कुछ नहीं, एक बार रीड आउट कीजिए फटाफट। चलिए तो अगेन ABC ट्रायंगल इंस्क्राइब करा, ABAC इक्वल है, लेकिन वैल्यूज चेंज है बस, है ना, सब कुछ सेम है, बस वैल्यू सेम है, और ABC नेमिंग कर रखा है, सब कुछ बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे ABC है PQR के जगह पे, और AB और AC इक्वल है, साथ में 12√5 है, 12√5 है, और ये भी आपके पास 12√5 है, और जो BC आपके पास वो 24 है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 24 है। फिर कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, कुछ भी अलग नहीं करना है, बस जस्ट वैल्यूज डिफरेंट है, राइट। चलिए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये वाले लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुका हूँ, इसको मैं ABC यहाँ पे D की नेमिंग कर देता हूँ। और अब क्या करना है आपको, ये वाला ट्रायंगल ले लेना, इन ट्रायंगल ABD यहाँ पे लगा दीजिए, इसका स्क्वायर है ना 12√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर, प्लस में इसका बेस का स्क्वायर करेंगे 24 था तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर, गॉट इट। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होता है, स्क्वायर करेंगे 12 जो 145 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 आएगा, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा प्लस में 144, इसको इधर ले जाइए, ये आ जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर, तो 4 5 20 के 0 बच गए 2, 4 5 20, 4 5 20 और 2 22 के बच गए 2, ठीक है, 5 2 7, बीच में -144 और इक्वल टू में AD का स्क्वायर। अब इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो 720 में से आप माइनस कर दीजिए 144, ये बच जाएगा 6, 11 में 7, 11 यहाँ पे बचेगा, 11 में चला गया 7, 576 बचेगा, 576 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट का अंडर आ जाएगा 576, तो ये आ जाएगा AD, और AD की अगेन आपके पास उसी टाइप से जो वैल्यू निकल कर आई परपेंडिकुलर की वो 24 सेंटीमीटर है। तो अगेन ये कंप्लीट कितना 24 सेंटीमीटर, फिर से मैं यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करूँगा तो उसको मैं R की नेमिंग करूँगा, ये भी R होगा, तो ये कितना हो जाएगा 24 - R, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँगा छोटा वाला, यहाँ पे लगा दूंगा, इस सेंटर वो है ना, यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा ये आ जाएगा आपके पास R का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 - R का स्क्वायर, और बेस की जगह आपके पास 12 का स्क्वायर, गॉट इट। चलिए तो ये आ जाएगा R का स्क्वायर, यहाँ पे ऑफकोर्स फिर से वही आने वाला है 576 प्लस का R का स्क्वायर -48 टाइम्स R, और ये प्लस का 144 आ जाएगा 12 का स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर, ये -48 टाइम्स, तो इधर आ जाएगा प्लस का 48 टाइम्स R इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देता हूँ, तो अगेन ये कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा ना, माइनस करा था तो 576 आया था, तो इसको ऐड कर देते हैं, ये 0 आ गया, 7 4 11 12 1 आ गया, 5 6 1 7 आ जाएगा, ठीक है 720 ऑफ कोर्स, तो R की वैल्यू आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाय में 48, गॉट इट। चलिए इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देते हैं, 24 से काट दूंगा, 24 दूनी 48, और 24 से इसको काट दूंगा तो 24 दिया 72, ये 0, और 2 से इसको काट दूंगा तो 15, तो R की जो वैल्यू निकल कर आई हो 15 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई, यही आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन नंबर 11 में, समझ में आती है बात, डन है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बेसिकली थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। कहता है एन इक्विलेटर ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के जगह पे इक्विलेटर ट्रायंगल कर दिया गया है, और फिर अपने को उसमें रेडियस निकालना है, और आइसोसेलेस की साइड दे रखी है ऑफ कोर्स, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। तो फिर से हमारे पास सर्कल है,
और अब की बार हम क्या बनाएंगे इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द थ्री साइड्स विल बी इक्वल, 9 9 9 9 एंड 9 सेंटीमीटर में है सारे, ठीक है। और सर्कल में इंस्क्राइब्ड है ऑफकोर्स, तो हमें रेडियस निकालनी है। फिर से सेम कहानी करूंगा मैं, यहाँ से यहाँ पे ऐसे कुछ कर दूंगा, ठीक है, डन है। चलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपने बात सेंटर हो, इसको मैंने ओ की नेमिंग करी, यहाँ से यहाँ तक आर, ये भी आर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये निकाल देता हूँ, तो इसकी नेमिंग कर लेता हूँ मैं ए बी सी, तो ए डी, और इसकी मैं नेमिंग कर देता हूँ डी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे फटाफट ए डी की वैल्यू जो है वो निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फटाफट, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ से आ जाएगा 9 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, दैट विल बी ए डी, तो ये आ गया ए डी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर मतलब बी डी, और बी डी देखिए ये टोटल कितना था आपके पास 9, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 4.5, बोले तो अगर मैं फ्रैक्शन में लेता तो 9/2 आएगा, राइट। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 9/2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करने में ईजी होगा, डेसिमल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना। यही आ जाएगा 81 प्रॉब्लम, खैर जैसा जिसको पसंद है, मेरे को अपने फ्रैक्शन वाला अच्छा लगता है सॉल्व करना। इसको 81/4, इसको इधर ले आइए, ये आ जाएगा 81 माइनस का 81/4 और ये इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे, तो इससे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौके 32 और 4 324, ये आ जाएगा 4 और 8 चौके 32, 324 माइनस का 81 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू में ए डी का स्क्वायर। अब इसको माइनस कर देंगे, ये बचेगा कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा आपके पास 3 और 12 में आ जाएगा 24, आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू में ए डी, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर, स्क्वायर पे इधर भेजिए रूट के अंडर। अब 243 को अगर आप स्प्लिट करते हैं एलसीएम लेकर, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली, तो आ जाएगा 3 3 3 3 3, 5 टाइम्स 3 आएंगे, तो दो दो के पेयर बनाएंगे तो 2 3 बाहर जाएंगे, मतलब बाहर आएगा 9 और अंडर बचेगा √3, और 4 का तो 2 होता ही होता है। तो ए डी की जो वैल्यू निकल कर आई है वो 9√3 डिवाइडेड बाई में 2 आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। चलिए अब हमने यहाँ से ए डी की वैल्यू निकाला है। अब देखिएगा ये आर है, तो ये कितना बचेगा, दिस माइनस आर बचेगा। तो ये वाला जो साइड है, ये वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 10 और 11 की तरह, तो यहाँ से यहाँ तक आर है और ये टोटल इतना है, तो उस टोटल में से 9√3 डिवाइडेड बाई आर में से, सॉरी 2 में से माइनस कर देंगे आर को, तो ये वाली चीज़ बच जाएगी। समझ में आती बात? अब एक वेरिएबल में है ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो इसमें हम ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाकर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, BOD, ठीक है। चलिए अब BOD की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 9√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आर का स्क्वायर और प्लस में 9/2 बेस का होल स्क्वायर। गुड, समझ में आ गई? चलिए तो यहाँ से हमारे पास बच गया आर का स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आ जाएगा आपका 243 डिवाइडेड बाई में 4, क्योंकि इसी का तो हमने स्क्वायर रूट लिया था ना। डन है। कैसे करेंगे, 9 9 जा 81, 81 3 जा 243 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, बीच में प्लस आर का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 9√3 टाइम्स आर हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a भी करेंगे तो -√3 टाइम्स आर, और यहाँ बच जाएगा आपके पास 81/4 ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ये आर वाली टर्म इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा 9√3 टाइम्स आर इज इक्वल टू इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 243 और 1 है ना, तो इसको 324 ही बना लेगा आपके पास, 324/4 ऐड कर दिया और कुछ नहीं, ये आ जाएगा 9√3 टाइम्स आर इज इक्वल टू 4 8 32 4 एकम 4। चलिए तो ये आ गया मेरे पास 9√3 टाइम्स आर इज इक्वल टू में 81 है। गॉट इट? चलिए अब क्या करना है अपने को, ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय में 9√3, 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए 9 टाइम्स में, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाय में √3। अब हमेशा कोशिश करना है आपको कि कभी भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना, और उसको हटाने का 9th क्लास में आप लोगों ने कर रखा, 9th क्लास में कर मतलब फर्स्ट चैप्टर में कर रखा है आप लोगों ने, कि उसके लिए हम क्या करते हैं रेशनलाइजेशन प्रोसेस, राइट। तो हम क्या करेंगे √3 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 9√3 डिवाइडेड बाय में √3 √9 रूट 9 इज अगेन 3, तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 3, तो आंसर आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। गॉट इट? डन है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो रेडियस जो अपने को निकालना था वो निकल कर आया 3√3 सेंटीमीटर। समझ में आती है बात? डन है, क्लियर है? चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इसको। मैं कुछ भी स्टेटमेंट बेसिकली अभी नहीं लिख रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ जाना है कि भाई साहब मेरा स्टेटमेंट जो है वो पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, अदर इट इज योर टेस्ट और इट इज़ द फाइनल एग्जामिनेशन, राइट। चलिए तो अब हमारे पास इफ अ लाइन एल, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 4 बेसिकली इसका है ना, बोले तो क्वेश्चन नंबर 13। तो कहता है इफ अ लाइन एल, तो ये जो लाइन है आपके पास ए से लेकर डी तक, इस लाइन को
चलिए आगे इंटरसेक्ट करवा दीजिए, नो प्रॉब्लम। एल है, इस लाइन की नेमिंग है। कहता है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। तो देख लीजिए ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते क्या हैं। अगर आपने एक सेंटर बनाया और एक सर्कल बनाया, नो डाउट इसी सेंटर से आपने एक और सर्कल बना दिया, इसी सेंटर से आपने एक और सर्कल बना दिया, इसी सेंटर से आपने एक और सर्कल बना दिया, और इसी टाइप से आपने बहुत सारे सर्कल्स बना दिए, ठीक है, मोर देन वन बेसिकली, ठीक है, एक से ज़्यादा हो गए तो उनको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स विद सेंटर कॉमन, ठीक है, सेम सेंटर, सर्कल्स विद कॉमन सेंटर, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल ऐसे हैं जिनका जो सेंटर है वो कॉमन, इसीलिए हमने इसको कह दिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है उसको एक लाइन एल नाम है उसका, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी चार जगह पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है। फिर अपने को प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो देखिए ए बी कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और सी डी कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों इक्वल है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो बड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे ए बी सी डी, इसको नाम कर दीजिए ई, और यहाँ बोल दीजिए ओ ई परपेंडिकुलर, ड्रॉ करना है किस पे, ए डी पे बस, या फिर इसी के नेमिंग आप कर सकते हैं एल, कि एल पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ से सारा काम क्लियर हो जाएगा। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये जो बी सी है वो कोड है किसका, छोटे वाले सर्कल का, तो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं बी इज इक्वल टू ई सी, रीजन में क्या देना है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ये लाइन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है। फिर से सुन लीजिए, ए परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर बाइसेक्ट द कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है आपको। दूसरा, ये स्मॉलर सर्कल की बात हो गई, समझिएगा, ये हो गया आपके पास स्मॉलर सर्कल की, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल। अब लार्जर सर्कल की भी यही कहानी है, देख लीजिए यही तो है, और ये टोटल कोड है, इसको भी बाइसेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए डी। बोलिए, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड में से बस इतनी सी बात देखिए कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ए में से बी हटा दूँ तो ए बी तो बचेगा, और इधर ए डी में से ई सी हटा दूँ तो सी डी तो बचेगा, और अपने को ए बी इज इक्वल टू सी डी तो प्रूफ करना है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो ए में से बी चला जाएगा, देख लीजिए ए में से बी चला जाएगा, ए बी बचेगा, ठीक है। दूसरे में ए डी में से इसी चला जाएगा, क्या बच जाएगा, सी डी बच जाएगा, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ए माइनस का बी और इज इक्वल टू में ए डी माइनस का ई सी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, जो प्रूव करना है ए बी, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास सी डी, और लास्ट में लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। क्या इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पे भी दूसरे वाले में भी सेम लिखना, ये वाला जो यहाँ पे बताया वही चीज़ यहाँ पे भी लिखनी है। समझ में आती है बात, डन है, क्लियर है। तो ये कहानी थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 की। अब एक काम कीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। ओके, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। अब कहता है द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 17 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। साथ में कहता है लाइन सेगमेंट पी क्यू आर एस कट्स द लार्जर सर्कल at the point basically P and S and the smaller circle at Q and R if this equal to। देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्टली इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो जैसा था वहाँ पे ABCD पे कट कर रहा था, यहाँ पे PQRS पे कट करने वाला है। ये दो आपने सर्कल बना दिए कॉन्सेंट्रिक, और ऐसे कर दीजिए, है ना, लाइन सेगमेंट आपके पास, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे S है, बस खत्म बात, ठीक है। P और S लार्जर सर्कल को कट कर रहा है, Q और R छोटे वाले सर्कल को कट कर रहा है। साथ में आपके पास क्यू आर जो है आपके पास 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आपके पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे क्या बोलता है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो अपने को निकालना है। तो देखिएगा बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे ओ और यहाँ पे परपेंडिकुलर बना देंगे, और पी क्यू आर एस यहाँ पे लेट से हमने टी की नेमिंग कर दी, तो यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ, या फिर कंस्ट्रक्शन में डालना आपके पास ओ टी परपेंडिकुलर ऑन पी एस, ठीक है। ये चीज़ काम करना, उसके बाद का काम अपना सारा हो गया। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये वाला जो कोड है क्यू आर उसको बाइसेक्ट करने वाला है, तो ये टोटल जो 12 था ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना आपके पास रेडियस है ना, और यहाँ से यहाँ तक भी अगर मैं ज्वाइन करता तो वो भी क्या रहेगा आपके पास, रेडियस ही रहेगा, है ना। और रेडियस अपने को गिवन है 17 एंड 10 है, तो छोटे वाले का ऑफकोर्स 10 होने वाला है, और बड़े वाले का कितना होने वाला है आपके पास 17 होने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम इंफॉर्मेशन से इस पी क्यू की लेंथ जो है वो निकालने वाले हैं। तो चलिए बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसमें ये जो बेस है वो 6 है और हाइपोटेन्यूज है वो 10 है, तो ये परपेंडिकुलर निकाल देते हैं। और आपको पाइथागोरस अप्लाई करना आई होप बहुत अच्छे तरीके से अब तक आ गया होगा। तो
तो ये 10 है, ये 6 है, तो ये 8 निकल कर आ जाएगा। क्या करा मैंने, 10 का स्क्वायर 100 में से माइनस कर दिया 6 का स्क्वायर 36, कितना बच गया 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 8। ठीक है, हवा में क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके, तो ये आ गया आपके पास 8, ओ से लेकर टी तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया 8। अब अपने को निकालना पी क्यू है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो अपने को मालूम है कितना है, 6 है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 6 है, और हम क्या करेंगे, ये पूरा निकाल लेंगे पी से लेकर टी तक, पी से लेकर टी तक। तो इस पी से लेकर टी तक में से ये जो क्यू से लेकर टी तक 6 है उसको हम हटा देंगे, ये बच जाएगा पी क्यू। समझ में आती बात। अब ये वाला पूरा कैसे निकलेगा, तो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूंगा ओपीटी में, ओपीटी में देख लीजिए, है ना, ओपीटी में। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ तो हाइपोटेन्यूस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस नहीं निकल जाएगा। फिर से वही सेम काम करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64, अगर मैं माइनस कर दे तो कितना बचेगा 225, 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15। तो P से लेकर T तक जो आ गया वो कितना आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर आ गया। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल हवा में क्वेश्चन करने वाले। चलिए P से लेकर T तक आपको पता चल चुका है, यहाँ से Q से लेकर T तक आपको पता है, तो अगर मैंने PQ निकाला तो कैसे निकालना पड़ेगा, PT माइनस का QT, और PT आपको पता है 15 और QT पता है आपके 6, कि आगे 9 सेंटीमीटर PQ की लेंथ। बोलिए हाँ या नहीं, बोलिए हाँ या नहीं, डन है। ये पूरे में से इतना हटा दिया तो ये PQ बच गया, बात खत्म, डन है, क्लियर है। ये देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास। अगेन 15 छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाइस, रेडियाई बेसिकली रेडियाई मतलब पुलर फॉर्म ऑफ रेडियस है और कुछ नहीं, एक से ज्यादा सर्कल होंगे, 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, तो आपके पास एक तो ये है और एक और सर्कल है जो कि मैंने बोल दिया छोटा ले लेता हूँ, दूसरा वाला। हमसे ऐसा कोई कुछ कहा नहीं गया है कि एक छोटा एक बड़ा है दोनों इक्वल है, तो हम रैंडमली कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, और जनरली मानकर ही चलेंगे छोटा बड़ा। अच्छा बोला है छोटा बड़ा बोला है, रीजन क्योंकि यहाँ पे देखिए रेडियस से पता चलेगा, एक का 17 है एक का 25 है, ऑफकोर्स एक छोटा एक बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे इसका रेडियस लेट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका रेडियस लेट कर लेते हैं, इसको O और इसको मैं O डैश की नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो 17 एंड 25 है, तो छोटे वाले का रेडियस 17 रखना है, ध्यान दीजिएगा। आगे एक बार और रेड कर लेते हैं, और क्या कहा जा रहा है एक बार, कहता है इफ द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड ए बी ऑफ द सर्कल्स बी 30 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। कहता है ये दोनों सर्कल ए और बी 2 पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नो डाउट। अब इसका जो कॉमन कोड बनेंगे ए बी, कॉमन कोड का नाम दे रखा है, कॉमन कोड मतलब ये वाला, ये वाला। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का जो कॉमन कोड है आपके पास वो ए बी है। कहता है इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, देख लीजिए। तो ये आपके पास हो गया 30 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ है, कितना है, पूरा लेंथ है 30 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। अब अपने को डिस्टेंस निकालना है दोनों के सेंटर के बीच का, मतलब O से लेकर O डैश तक का डिस्टेंस, मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो अपने को फाइंड आउट करना है। और साथ में रेडियस हम बना देते हैं, यहां से यहां तक बनाएंगे तो कितना होगा, ऑफकोर्स 25, यहां से लेकर यहां तक बनाएंगे तो कितना होगा 25, राइट। अच्छा ये वाला बनाएंगे तो कितना होगा 17, और ये वाला बनाएंगे तो कितना होगा, ये भी होगा आपके पास 17। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। तो छोटे वाले का और बड़े वाले का दोनों का रेडियस आपको गिवन था वो मैंने बना दिया। अगर आपको याद हो तो मैंने एग्जांपल में ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें बस इधर मैंने छोटा लिया था, इधर मैंने बड़ा सर्कल लिया था और कुछ नहीं, और वहां पे मैंने आपको प्रूफ करवाया था कि ये जो लाइन है O से लेकर O डैश तक का, दोनों सेंटर का जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ऐसा मैंने एक एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर याद नहीं है बट इसे एक्सरसाइज का आप एग्जांपल चेक कर लीजिए, वहां पे मैंने वीडियो बना दिया आपके, और वहां पे मैंने प्रूफ भी करवाया कि O डैश जो लाइन है आपके पास वो क्या परपेंडिकुलर है, किस पे, ये वाला जो कॉमन कोड है उस पे, मतलब यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेसिकली। तो ये वाला और ये वाला दोनों पोर्शन क्या इक्वल है, अभी देखने से नहीं लग रहा है बट क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया नहीं है, बट ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बात आती है कि अभी वहां पे वापस जाकर देखना पड़ेगा, मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे प्रूव करा था वो याद दिला देता हूँ। सबसे पहले हमने 2 ट्रायंगल लिया था, AO डैश ऊपर वाला और BOO डैश ये नीचे वाला, इन दोनों को क्या करा था, ट्रिपल एस से, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल ये कॉमन, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, तो ये एंगल इसके एंगल का इक्वल हो गया था। तो ये और ये अगर इक्वल थे तो फिर ये इसके इक्वल, ये एंगल इसका लिए कॉमन, साइड एंगल साइड से हमने क्या कर दिया था, इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। तो CPCT से A से लेकर इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ
इसको लेट से m की नेमिंग कर दिया, तो AM और BM इक्वल कर दिया था, और ये एंगल इक्वल थे, तो 90 90 हो जाएंगे क्योंकि दोनों का सम 180 था। बात समझ में आती है? तो इसको मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे भी आपको प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो एक कोई थ्योरम नहीं है कि आप डायरेक्टली लिखते हैं। बात समझ में आती है? यहाँ पे भी सेम काम, इतना काम आपको करना पड़ेगा। पहले इसको लेकर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, सिपिसिटी से ये एंगल इक्वल करो, ये एंगल इक्वल होगा तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, फिर सिपिसिटी से इसको इक्वल करो, और साथ में इसको सिपिसिटी से इक्वल करके इसको 90 90 बनाओ, तब जाकर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव होगा। उसके बाद का काम बताता हूँ। अब क्योंकि हमने मान लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये टोटल 30 था, तो ये वाला 15 होगा और ये वाला भी 15 होगा। बोलिए हाँ या नहीं? डन है। आप देखिए, अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना था, हम क्या करेंगे, OM और O', इन दोनों के डिस्टेंस निकाल कर ऐड कर देंगे, और आपको ट्रायंगल में साफ साफ पता चल रहा है। देखिए ये 25 है, ये 15 है, ये कितना निकल कर आ जाएगा, 20 निकल कर आ जाएगा। बोलिए कैसे? तो देखिए इसका स्क्वायर 625 में से माइनस कर दिया इसका स्क्वायर 225, कितना बचा 400, 400 का स्क्वायर रूट 20। गॉट इट? चलिए अब इधर से भी निकाल दीजिए, ये कितना आपके पास 17, ये कितना है 15, 17 15 8 का पेयर बनता है, इसका आ जाएगा 289 में से माइनस करिए 225, कितना बचा 64, 64 का स्क्वायर रूट 8। ठीक है। अब टोटल O से लेकर O' का जो डिस्टेंस है वो कितना बन गया, O से लेकर O' का जो डिस्टेंस बच गया 20 + 8 दैट इज 28 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आई बात? क्या बात समझ में आ गई सबके? डन है। तो ओवरऑल ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर अप टू 15। अभी हमने ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे हैं। अब आपको जो काम है वो सिंपल ये है कि बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर सबसे पहले तो सारे बच्चे जितने भी हैं पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद का काम आपके पास, अगर कोई न्यू स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।